क्या तुमने कभी ऐसे आदमी को देखा है जिसके पास पैसा कचरे की ढेर के जैसे होता है? ऐसा इंसान जो भीड़ में बिल्कुल आम दिखता है, लेकिन उसकी लाइफ के पीछे कोई इनविजिबल फोर्स काम करती हुई लगती है। वो हर जगह मौका पकड़ लेता है। जिस बिजनेस को दूसरे लोग रिस्क कहते हैं, वही उसके लिए जैकपॉट बन जाता है। जिस मार्केट क्रैश में लोग रोते हैं, वही उसके लिए एंट्री गेट बन जाता है। तुम दिन रात खटते हो, वो 2 फैसले लेता है और तुमसे 10 गुना आगे निकल जाता है। दुनिया ऐसे लोगों को लकी कहती है। कुछ लोग बोलते हैं उसकी किस्मत खुली हुई है, कुछ कहते हैं भाई उसके स्टार्स स्ट्रांग हैं। लेकिन मैं तुम्हें आज वो सच बताने वाला हूं जो ज्यादातर लोग मरते दम तक नहीं समझते। पैसा बाहर की दुनिया में बनने से पहले इंसान के दिमाग के अंदर बनता है। हां, अंधा पैसा कमाने से पहले इंसान का सबकॉन्शियस एक ऐसी फ्रीक्वेंसी पर सेट होता है जहां अपॉर्चुनिटी, कॉन्फिडेंस, रिस्क टॉलरेंस और वैल्यू क्रिएशन एक साथ काम करने लगते हैं। और अगर यह इंटरनल वायरिंग गरीबों वाली है, तो चाहे तुम 14 घंटे की नौकरी करो, ओवरटाइम मारो, संडे सैक्रिफाइस करो, फिर भी तुम्हारी जेब में वही टुकड़े आएंगे जो सिस्टम तुम्हें फेंकना चाहता है। सुनने में कड़वा लगेगा, लेकिन सच्चाई यही है कि दुनिया में ज्यादातर लोग गरीब इसलिए नहीं हैं क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज नहीं हैं। वो गरीब इसलिए हैं क्योंकि उनका दिमाग स्कैरसिटी के सॉफ्टवेयर पर चल रहा है। बचपन से तुम्हारे कान में क्या डाला गया? बेटा, पैसे बहुत मुश्किल से आते हैं, ज्यादा बड़ा मत सोच, सेफ जॉब ही जिंदगी है, बिजनेस में बहुत रिस्क है, हमारे बस की बात नहीं। ये सिर्फ सेंटेंसेस नहीं थे, ये तुम्हारे दिमाग में इंस्टॉल की गई इनविजिबल लिमिट्स थीं। तुम्हें सर्वाइवल सिखाया गया, क्रिएशन नहीं। तुम्हें सैलरी सिखाई गई, सिस्टम्स नहीं। तुम्हें सेविंग सिखाई गई, मल्टीप्लिकेशन नहीं। और इसी वजह से आज तुम भाग तो बहुत रहे हो, लेकिन वहीं के वहीं हो। आज जो बात होने वाली है वो मोटिवेशन नहीं है, ये एक ब्रूटल मिरर है। या तो तुम इसे सुनकर अपनी कोडिंग बदलोगे, या फिर उसी 99% भीड़ में शामिल रहोगे जो पूरी जिंदगी EMI, सैलरी डेट, चीप डोपामिन और बोरोड लाइफस्टाइल के बीच घिसती रहती है। क्योंकि आने वाले कुछ मिनटों में हम उस सीक्रेट ब्लूप्रिंट को खोलने वाले हैं जो तय करता है कि कौन इंसान पूरी जिंदगी पैसों के पीछे भागेगा और कौन ऐसा बनेगा जिसके पीछे पैसा भागेगा। अगर तुम्हारे अंदर अभी भी सच सुनने की हिम्मत है तो वीडियो के आखिर तक बने रहना। चैप्टर 1, डी ब्रोकेज। सबसे पहले हमें उस पिंजरे को समझना होगा जिसमें दुनिया की लगभग पूरी आबादी बंद है। इसे मैं गरीबी नहीं कहता, गरीबी तो सिर्फ रिजल्ट है, असल बीमारी है डी ब्रोकेज। क्या तुमने नोटिस किया है कि ज्यादातर लोग एक ही टेम्पलेट पर जीते हैं? महीने की शुरुआत मूड फ्रेश, सैलरी क्रेडिटेड, 2 दिन तक सेल्फ रेस्पेक्ट वापस, ऑनलाइन ऑर्डर्स, बाहर खाना, 2 EMI कटती हैं, थोड़ा फ्यूल, थोड़ा रिचार्ज, थोड़ा सोशल शो ऑफ, और 10 दिन बाद चेहरे की चमक गायब। माइंड कैलकुलेशन मोड में, यार इस महीने कैसे निकलेगा, क्रेडिट कार्ड ड्यू कब है, नेक्स्ट सैलरी तक मैनेज करना है। फिर वही टेंशन, फिर वही कॉम्प्रोमाइज, फिर वही अगली पहली तारीख का इंतजार। इसी लोग नॉर्मल लाइफ कहते हैं। मैं इसे फाइनेंशियली डोमेस्टिकेटेड स्लेवरी कहता हूं। तुम टेक्निकली फ्री हो, लेकिन प्रैक्टिकली बंधे हुए हो। तुम नौकरी छोड़ नहीं सकते, तुम रिस्क ले नहीं सकते, तुम एक्सपेरिमेंट कर नहीं सकते, तुम 1 महीने इनकम बंद होने की कल्पना भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि तुम्हारी लाइफ तुम्हारी नहीं रही। तुम्हारी लाइफ मंथली ऑब्लिगेशंस की प्रॉपर्टी बन चुकी है। अब समझो ये साइकिल कैसे काम करती है। स्टेप 1, इनकम बढ़ती है, आदमी नहीं बदलता। एक मिडिल क्लास आदमी 20,000 रुपए कमाता है तो किसी तरह खर्च एडजस्ट करता है। जब 50,000 रुपए कमाने लगता है तो सडनली उसकी जरूरतें भी प्रीमियम हो जाती हैं। अब अच्छा फोन चाहिए, अब ब्रांडेड शूज चाहिए, अब बाइक अपग्रेड करनी है, अब फैमिली को दिखाना है प्रोग्रेस हो रही है। इनकम बढ़ती है, लेकिन फ्रीडम 0 रहती है, क्योंकि उसके एक्सपेंसेस उसके कैरेक्टर से नहीं, उसकी इनसिक्योरिटी से तय हो रहे हैं।
चैप्टर 2 द इनविजिबल वेल्थ कोड। तुमने जरूर ऐसे इंसान देखे होंगे जिनके आसपास हमेशा पॉसिबिलिटी घूमती रहती है। वो किसी भी बातचीत से कनेक्शन निकाल लेते हैं, किसी भी समस्या से बिजनेस आइडिया निकाल लेते हैं, किसी भी गिरते हुए सेक्टर में फ्यूचर ट्रेंड सूंघ लेते हैं। लोग बोलते हैं, भाई इसकी नजर बहुत तेज है। नजर तेज नहीं है, उसका ब्रेन डिफरेंटली फिल्टर्ड है। हमारे दिमाग के अंदर एक न्यूरोलॉजिकल फिल्टर होता है, एक इनविजिबल स्कैनर, जो हर सेकंड डिसाइड करता है कि दुनिया की लाखों सूचनाओं में से तुम्हें क्या दिखाई देगा और क्या पूरी तरह गायब रहेगा। इसी को साइकोलॉजी में कई लोग रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम के नाम से एक्सप्लेन करते हैं। अब इसे बहुत आसान तरीके से समझो। अगर आज तुम डिसाइड कर लो कि तुम्हें ब्लैक स्कॉर्पियो खरीदनी है, तो अचानक सड़क पर तुम्हें हर तीसरी गाड़ी स्कॉर्पियो दिखने लगेगी। क्या वो गाड़ियां पहले सड़क पर नहीं थीं? थीं, लेकिन तुम्हारे ब्रेन ने उन्हें रेलेवेंट कैटेगरी में नहीं डाला था, इसलिए वो बैकग्राउंड नॉइज थी। जैसे ही डिजायर बदला, फिल्टर बदला और सडनली दुनिया अलग दिखने लगी। यही एग्जैक्ट चीज वेल्थ के साथ होती है। अगर तुम्हारा सबकॉन्शियस लगातार शॉर्टेज, महंगाई, बेरोजगारी, मेरे बस का नहीं, कहीं लॉस ना हो जाए जैसी कोडिंग पर चल रहा है, तो तुम्हारा दिमाग उसी कोडिंग को प्रूव करने वाले एविडेंस ढूंढेगा। तुम्हें हर जगह रिसेशन दिखेगा, हर बिजनेस में रिस्क दिखेगा, हर आइडिया में प्रॉब्लम दिखेगी, हर सक्सेसफुल आदमी में लक दिखेगा, क्योंकि तुम्हारा फिल्टर अपॉर्चुनिटी देखने के लिए बना ही नहीं है। फाइनल चैप्टर D1 डिसीजन। अब तक जो कुछ भी तुमने सुना वो ब्लूप्रिंट था, लेकिन ब्लूप्रिंट देखकर कोई इमारत अपने आप खड़ी नहीं होती। दुनिया में लाखों लोग हैं जिनके पास नॉलेज है, फिर भी उनकी जिंदगी सालों तक वही की वही रहती है। क्यों? क्योंकि इंफॉर्मेशन इंसान को पावरफुल नहीं बनाती। इंफॉर्मेशन सिर्फ पॉसिबिलिटी दिखाती है। पावर आता है डिसीजन से, और यही इस पूरी कहानी का सबसे खतरनाक मोड़ है। तुम्हारे और उस 99% भीड़ के बीच असली फर्क है। क्या तुम वो एक इरिवर्सिबल डिसीजन लेने को तैयार हो या नहीं? टू वन डिसीजन, एक्सट्रीम ओनरशिप। तुम्हारी गरीबी किसकी गलती है? सरकार, पेरेंट्स, इकोनॉमी, बैड लक? हो सकता है इन सब ने रोल प्ले किया हो, लेकिन जब तक तुम ये मानते रहोगे कि तुम्हारी हालत का प्राइमरी कंट्रोलर कोई और है, तब तक तुम्हारे पास ताकत नहीं आएगी। क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी जहां जाती है, कंट्रोल भी वहीं चला जाता है। विनर वहीं पैदा होता है जहां आदमी बोलता है, जो भी है अब मेरी जिम्मेदारी है। जिस सेकंड आदमी ब्लेम छोड़ता है, उसी सेकंड उसका ब्रेन सॉल्यूशंस जनरेट करना शुरू करता है। लेकिन कल सुबह 90% लोग वापस पुराने पैटर्न में चले जाएंगे। इसलिए डिसीजन इमोशनल नहीं, स्ट्रक्चरल होना चाहिए। कौन सी आदत खत्म, कौन सा डिस्ट्रैक्शन हटेगा, कौन सा स्किल बिल्ड होगा, कौन सा इनकम पाथ चुना जाएगा। कंज्यूमर या क्रिएटर, एक साइड चुननी होगी। पहला ग्रुप मार्केट को फ्यूल देता है, दूसरा ग्रुप मार्केट का ओनर बनता है। और अगर तुम्हें सच में अलग होना है, तो कुछ समय के लिए गायब होना पड़ेगा, क्योंकि एम्पायर डिस्ट्रैक्शन में नहीं बनते। बी सो शार्प द कैंट इग्नोर यू। दुनिया सिंपैथी पर पे नहीं करती, दुनिया कॉम्पिटेंस पर पे करती है। कोई तुम्हारी स्ट्रगल खरीदने नहीं आएगा। अब या तो तुम आज कोई इरिवर्सिबल स्टेप लोगे, या फिर वही पुरानी जिंदगी कंटिन्यू कर दोगे। क्योंकि याद रखो, अंधा पैसा इंफॉर्मेशन कलेक्टर्स को नहीं मिलता, अंधा पैसा एग्जीक्यूशन मॉन्स्टर्स को मिलता है। आज फैसला सिर्फ इतना है, क्या तुम अपनी लाइफ के स्पेक्टेटर रहोगे या आर्किटेक्ट बनोगे? अगर सच में डिसाइड कर लिया है कि अब ब्लेम नहीं, बिल्ड करना है, अब वेट नहीं, एग्जीक्यूट करना है, अब कंज्यूम नहीं, क्रिएट करना है, तो इसे सिर्फ फील मत करो, इस बार इसे प्रूव करो। नीचे कमेंट में लिखो, आई एम्ड आर्किटेक्ट ऑफ माई लाइफ, और फिर इस स्क्रीन को बंद करके उस काम पर लग जाओ जिसे तुम महीनों से टाल रहे हो, क्योंकि अगला साल भी आएगा। सवाल सिर्फ इतना है कि अगला साल तुम्हें वहीं पाएगा या बिल्कुल दूसरी जगह।